नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का सुपरस्टार एसएस यूट्यूब डिजिटल कंपनी के माध्यम से। मैं शास्त्री शिवम कुमार आप सभी के सामने ऑटो वाले का प्यार भाग 2 लेकर के आया हूं। आइए ध्यान देना। जैसा कि आपने पहले भाग में सुना, दीपक ऑटो ड्राइवर ज्योति नाम की लड़की को जिस समय भगा ले गया और ले जाने के बाद में अपने दोस्त योगेंद्र के साथ शहर में दिल्ली में कमरा लेकर के रहने लगा। और वहीं जहां पर दीपक ने कमरा लिया था वहीं सामने योगेंद्र ने भी कमरा ले लिया। दीपक वहीं दिल्ली में ऑटो चला करके अपनी ज्योति के साथ रहने लगा और योगेंद्र ने सामने कमरा ले लिया। लेकिन आपने पिछले भाग में सुना, भाग 1 में, कि योगेंद्र की नीयत जो थी वो ज्योति के ऊपर खराब थी। ये योगेंद्र जानी पहचानी कंपनी में काम करता था तो दीपक से ज्यादा बढ़िया पैसा कमाता था और इसलिए खूब फैशन में रहता था, खूब शौक से रहता था। लेकिन हमेशा ये ज्योति पे नजर रखता था। ज्योति के ऊपर इसकी नीयत खराब थी। हाँ, और ये ज्योति के सामने बड़ा सज धज के रहता था योगेंद्र। कैसे? आइए ध्यान देते हैं। योगेंद्र नए नए कपड़ा पहन के वो और ज्योति के सम्मुख जाए, खूब स्टाइल मारे, जुल्फे खूब हिलाए। ये योगेंद्र ज्योति को बहुत नोटिस करता था। ज्योति के सामने बड़ा फैशन से रहता था। दीपक तो ऑटो चलाने जाता था लेकिन ये बड़ा मौज मस्ती करता था ज्योति के सामने। कैसे? अरे नए नए कपड़ा पहनी योगेंद्र ज्योति के सन्मुख जाए, खूब स्टाइल मारे, जुल्फे खूब हिलाए। ध्यान से, क्या हाल है भैया? ऑटो चला के दीपक शाम को घर आवे। दीपक ऑटो चला के दीपक शाम को घर आवे। अरे हारो थको खाई के खाना सो जावे। हारो दीपक सोवत में दीपक ज्योति, अरे सोवत में दीपक के ज्योति देती पाए दवा, खूब स्टाइल मारे, जुल्फे खूब हिलाए। सुनिए भैया, लेकिन ये दीपक तो अपने काम में ध्यान देता था, ऑटो चलाया करता था दिल्ली में, ज्योति के साथ प्रेम से रहता था। लेकिन ये योगेंद्र मौका मिलता था ज्योति के सामने बड़ा हीरो बनता था। ज्योति के प्रति इसकी नजर अच्छी नहीं थी। ये दोस्त था दीपक का, लेकिन योगेंद्र बड़ा नीच आदमी था। बताया, ज्योति के पीछे पीछे वो लगा रहे और ध्यान देना भैया। अरे ज्योति के पीछे पीछे वो लगा रहे, अरे भाभी भाभी कह के बातें किया करे।
अरे योगेंद्र के मन की बातें ज्योति समझ न पाए, खूबई स्टाइल मारे जुल्फे खूब हिलाए। याद रखना समाज के लोगों, योगेंद्र ज्योति के सामने सुंदर होने का दिखावा किया करता था और उसकी नीयत ज्योति के ऊपर ठीक नहीं थी। उधर बेचारा दीपक रात दिन मेहनत करता, रात दिन ऑटो चला के पैसा कमाता, लेकिन इधर ये योगेंद्र जब जब मौका मिलता था तो ज्योति के सामने अच्छा होने का दिखावा करता था। एक दिन की बात, जिस कॉलोनी में ये लोग कमरा लेकर के रह रहे थे, वहां कॉलोनी में एक ही बाथरूम था। उसी बाथरूम में सभी लोग नहाया करते थे बारी बारी से। बताया ऐसा कि एक दिन की बात है कि ज्योति गई और बाथरूम में नहाने लगी जाकर के, और ये योगेंद्र वहीं बैठा था, देख रहा था, इसको मौका मिल गया। ये गया और जाकर के इसने क्या किया बताया, उसी बाथरूम में दीवार में छेद था। और ये नियत का इतना गंदा था, योगेंद्र ज्योति को नहाते हुए छेद से झांकने लगा। कैसे? अरे नियत को तो गंदो पापी चुपके से झांक रहे हो, फोन लेके चुपके से वीडियो बनाई रहे हो। ज्योति रही नहाए, उसको कुछ भी ना खबर भई। अरे नीच पापी ने बाकी वीडियो बना लई। और मित्र होके भी उसने मित्र के संग दगा किया, नहाते हुए ज्योति का वीडियो बना लिया। ज्योति नहा रही है बाथरूम के अंदर, इसने क्या किया, गया और जाने के बाद में छेद से झांकने लगा और ज्योति का वीडियो बना लिया। हाँ भैया, उसके बाद में मन में सोचे कुत्ता अब मैं मौजी उड़ाऊंगा, ब्लैकमेल करके इसको पास में बुलाऊंगा। आज भैया इसने वीडियो बना लिया और छेद से झांक करके इसने ज्योति का वीडियो बना लिया। अब मन में सोचने लगा कि अब मैं यही वीडियो इसको दिखा करके ब्लैकमेल करूंगा और इसको अपने पास बुलाऊंगा। इतना गंदा था ये, दोस्त होकर के दोस्ती में गद्दारी करने लगा ये योगेंद्र। लेकिन जब ये वीडियो बना रहा था नहाते हुए ज्योति की, छेद से जो दीवार में था, ऊपर एक महिला खड़ी हुई थी, उसने इसको वीडियो बनाते हुए योगेंद्र को देख लिया। वो महिला नीचे उतर के आई, उसने योगेंद्र को डांट लगाई, क्यों रे ये क्या कर रहा है? अरे और नीच कमीना तो कोने का शर्म न आई रे। अरे ज्योति बिटिया की तूने हाय वीडियो काहे बनाई रे। ये क्या किया तूने, तुझे शर्म नहीं आती? अरे वो लड़की नहा रही है और तू छेद में झांक करके वीडियो बना रहा है। अरे जल्दी दे हटवाए नाए बाके पति को दी है बताई रे। अरे गलत काम करीबे को तो को मजा दी है चखाई रे। अब जैसी औरत ने डांटा, योगेंद्र डर गया। सुनी औरत की बात भ्रात, हाँ अरे सुनी औरत की बात भ्रात, योगेंद्र गो घबराई रे।
और लेके फोन वीडियो उसने दीन ही तुरंत हटाई रे। याद रखना, जैसे उन आंटी ने देखा इसको डांट लगाई, क्यों ने तुझे शर्म नहीं आती, उस लड़की की वीडियो क्यों बना रहा है। हाय योगेंद्र ने देखा, पैर पकड़ लिए, बोला आंटी जी किसी से कहना नहीं, मैं हटा दूंगा वीडियो। आंटी बोली चल वीडियो हटा। वीडियो हटवाई, हटवाने के बाद वो औरत चली गई। अब ये योगेंद्र मजबूरी में वीडियो हटाना पड़ा। अब वीडियो तो हट गई, लेकिन अब चिंता में पड़ गया, हाय अब क्या करें, बड़ी मुश्किल से मौका मिला था, वो भी मौका हाथ से चला गया, अब क्या करें। अब बेचारा बड़ा दुखी। इधर भैया इसने सोचा कोई बात नहीं, ये मौका चला गया हाथ से, अगली बार फिर देखेंगे। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहेंगे। ये मौका देखता रहा कि जैसी मौका मिलेगा मैं कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ भी हो जाए इस ज्योति को मैं अपना बना के रहूंगा। योगेंद्र ने अपने मन में ठान लिया था, जबकि ये दीपक का सगा दोस्त था, विचार करिए। इधर एक दिन की बात है भैया, दीपक बेचारा ऑटो चला के शाम को घर आया। जैसे घर आया तो देखा कि ज्योति थोड़ा उदास बैठी है, उदास। हाँ, एकदम से दीपक पास में आया, बोला क्या हुआ। ज्योति ने हाथ जोड़ के कहा कि सुनो, 1 साल होने जा रहा है और तुमने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, शादी के पहले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और शादी के बाद में मेरा जीवन नरक जैसा लगता है, कुछ भी नहीं किया तुमने मेरे लिए। पहले सपना खूब दिखाए, बना के रखूं रानी, और लेकिन बाद में तुमने मेरी करी दई नरक जिंदगानी। क्या है ये तुम्हारा प्यार, एक तो मैंने तुमसे प्रेम में आकर के तुमसे शादी कर ली, और तुम तो ऑटो चलाने चले जाते हो। 1 साल हो गया शादी को, अभी तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ना कुछ बनवा के दिया। तुम्हें मालूम है क्या, किराए के कमरा में अब तो हम पे रहो न जावे, किराए के कमरा में अब तो हम पे रहो न जावे, और चली जाती है लाइट पड़े पड़े कमरा में तरसावे। ज्योति बोली ये सुनो मेरी बात, तुमने शादी के पहले कितने बड़े बड़े सपने दिखाए, और अब हाँ, अरे इतने दिन हुई गए हमें, तुम गए नहीं कहूँ घुमाने, कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते हो। अरे ना तो नए कपड़ा दिलवाए, पहनूं वही पुराने। हाँ, ज्योति ने कहा महाराज तुमसे शादी करने के बाद में मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखो सबकी औरतें कितना ठाट बाट से रहती हैं, और जब से तुमसे शादी करके मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे साथ भाग करके, तुमने मुझको नए कपड़ा भी नहीं दिलवाए हैं। बताओ यहाँ किराए के कमरा में रहती हूँ, लाइट चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है, गर्मी में मरती रहती हूँ, सड़ती रहती हूँ, बताओ तुमको क्या बाहर घूमते रहते हो। दीपक बोला ज्योति परेशान ना हो, अभी अभी 1 साल हुआ है रहते रहते, और धीरे धीरे हम थोड़ा पैसा जमा कर रहे हैं, परेशान ना हो। ऑटो में रात दिन चलाता हूँ, सवारी मिल जाती है कभी नहीं मिलती हैं। अब तुमने तो कहा था तुम मेरा हर सुख दुख में साथ दोगी, और तुम तो अभी से तुम्हारी बातें बदलने लगी। ज्योति बोली साथ तो दे रही हूँ, लेकिन कम से कम तुम मेरी भी तो भावनाओं को समझो, मेरा भी मन करता है बाहर जाने का, बाहर घूमने का। हाँ, दीपक बोला मैं जानता हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी ज्योति को घुमाऊं, शॉपिंग करवाऊं, इधर उधर ले जाऊं, लेकिन जानती हो आज मैं ऑटो लेकर के गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अरे पूरा दिन गो बीती रनिया, मिली ना हमें सवारी। मैं
ऑटो आज पूरा दिन चलाता रहा, सवारियां इतनी नहीं मिली। कहां से लाऊं पैसा ज्योति, खाली जेब हमारी। हाँ, मेरी नारी करो कुछ दिन और इंतजार, मेहनत और मजूरी करके दी है सुख अपार। हाँ? रनिया ऑटो चले दिन रात, कमाई मन की ना होती। हम तो ऑटो चलाए दिन रात, कमाई ढंग की ना होती। दीपक ने कहा आज तो पूरा दिन हो गया, ज्यादा सवारियां नहीं मिली, आज मेरी पूरी जेब खाली है। अब क्या करूं, मैं मेहनत तो बराबर करता हूं लेकिन नहीं बन पा रहा है, मैं क्या करूं। पर तुम परेशान ना हो, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। मैं बहुत जल्द तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा, बढ़िया बढ़िया जगह घुमाने ले जाऊंगा, बस कुछ दिन और रुक जाओ। हाँ, इतना बोल करके खाना खाया, दीपक सो गया। सवेरा हुआ, नहा धोकर के दीपक ऑटो लेकर के चलाने काम पे चला गया। इधर बताते हैं जिस कॉलोनी में ज्योति रहा करती थी, उसी कॉलोनी में एक ज्योति की पड़ोसन थी, बड़ी भैया बदतमीज, चुगली करने में बड़ी माहिर। अब वो पड़ोसन काफी पैसे वाली थी, उसका आदमी खूब कमाता था। वो पड़ोसन एक दिन ज्योति के पास में आई, बोली बहन क्या कर रही हो। ज्योति उदास बैठी थी, बोली कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है, तुम बड़ी उदास आजकल रहा करती हो। उदास ना रहा करो, क्या बात है, तुम्हारे पति तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। ज्योति बोली नहीं, ले तो जाते हैं, हम जाते ही नहीं है, हमारा मन नहीं करता बाहर जाने का। अब भैया वो पड़ोसन ज्योति के सामने अपने पति की बड़ाई करने लगी। बड़ाई कहाँ बोली, ए ज्योति, जो मेरे पति हैं ना, मुझे बहुत घुमाने ले जाते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। मोए पति नी के मिले अरे मेरी गुइया, मोए करती है भारी प्यार जी। और अरे जब तन खायु न को मिले अरे मेरी बहना, बे तो शॉपिंग हमें करवाएंगी। मेरे जो पति ना बड़े अच्छे हैं, अब किसी औरत के सामने तुम अपने पति की बड़ाई करो तो उसे बुरा तो लगेगा ही। ज्योति को बड़ा बुरा लगा कि ये अपने पति की बड़ाई कर रही है। अब वो औरत कहने लगी, बहना ज्योति, मेरे पति मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे खूब घुमाने ले जाते हैं, खूब मेरे ऊपर खर्चा करते हैं। तुम्हें मालूम ज्योति, अभी 2 दिन पहले लड़ाई हो गई थी, और जैसी लड़ाई हुई ना, 2 दिन हम बोले नहीं अरे मेरी गुइया, बे तो घूमे मेरे पिछारी। पता है अभी पिछले दिन लड़ाई हो गई मेरे पति से, हम गुस्सा हो गए, हम बोले ही नहीं उनसे, वो मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, मान जा मान जा मान जा चिंटू की मम्मी मान जा। हम नहीं माने, फिर हम जब नहीं माने तब अरे बादी में जाई बाजार से अरे मेरी गुइया, मोए बनवाए लाए एक हारू जी।
जवाब दिया है तुम्हें मालूम है बहन? हाँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। हम अभी 2 दिन नहीं बोले, हमने बात नहीं की, हमारे पीछे पीछे घूम रहे थे। हाँ, फिर जानती हो मार्केट में जाकर के एक बढ़िया हार बनवा करके मेरे लिए लाए, तब तो हम बोली उन पे। तुम सीधी हो, सीधी पड़ जाती हो, अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं पाती हो। तुम अपने पति से बोला करो, हमें घुमाया करो, हमें ये दिया करो, वो दिया करो, तुम्हें ला के देते नहीं है। तो ज्योति ने सोचा मैं अपने पति की बुराई करूंगी तो अपने घर की बुराई हो गई। ज्योति बोली नहीं, लाके तो वो सब देते, मैं ही मना कर देती हूँ, हमें ज्यादा शौक नहीं है इन चीजों का ना, इसीलिए हम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अब भैया पड़ोसन चली गई पड़ोसन, तो एकदम से ज्योति का दिमाग पलटा। ज्योति ने कहा बहना इधर आओ, एक बात बताऊं तुम्हें। क्या? ज्योति बोली, ज्योति का दिमाग पलट गया। ज्योति बोली मन तो मेरा भी करता है बाहर जाने का, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने का, बढ़िया बढ़िया चीजें पहनने का, पर दीदी हम तुमसे दिल की बात कहें? हाँ कहो तो कहियो ना है, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है, हम ना कहें, तुम बताओ कैसे करूं गुजारा बहना, मैं मिल गए बलम भिखारी है, मेरी भाई जिंदगी ख्वारी है। अरे कैसे करूं गुजारा, हाय मुझे मिल गए खसम भिखारी है, मेरी भाई जिंदगी ख्वारी है। सुनियो ना, हाँ, अरे बे तो ऑटो रोज चलावती है, तो ऑटो मेरे पति ऑटो चलाते, अरे फिर भी ना कछु कमावती है, फिर भी रात दिन ऑटो चलती है सू करके, अब कछु लाए कमात। हाँ, मोए हुई गए हैं 1 साल, तबई ते पहनू वही सारी है, मेरी भाई जिंदगी भारी है। अब तुम ही बताओ हम कैसे रहे, और तुम्हें बताएं जीजी, तुम काउ तो कहियो ना है, हम तुम्हें अपने मन की बात बताए रहे। हमने भाजी की शादी करी है जके संग है, और जो हम पे कहा तो हम तुम्हें खूब खुश रखे हैं, घुमाइए फिराइए, जहाँ कहोगे वहाँ ले जाएंगे, बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे पहनाएंगे। आए हम जा दिन आई थी ताई दिन एक साड़ी लाई थी, 1 साल हुई है बस उड़न लगी, दूसरी साड़ी लेके जा खबिचा ने नहीं दई। और सुनो, और जो कमरा में हाय दिन रात बंदर, कमरा में दिन रात बंदर, लला ओ मेरे आग लगती है जियरा में, मेरे आग लगती है। दिन रात जब कमरा में बंद रहो, हाय लाइट चली जाती, हाय शरीर में चिड़िया जैसी कटती, चैन नाए पर तो कहाँ चली जाए, पानी में कूद जाए। हाँ, अरे लाइट जाती है चली बहनी, मोए लागे गर्मी भारी है, मोए मिल गए बलम भिखारी है।
अरे बहना, अब ज्योति ने अपने पति की खुल के बुराई कर दी। देखो नारी का दिमाग। ज्योति कान लगी, बहना मेरा भी मन करता है बाहर जाने का, बाहर घूमने का, लेकिन क्या करें, हमारे पति के पास ढेल आना है, तुम कहाँ से घूमें, कहाँ से खर्चा करें। पड़ोसन बोली कोई बात नहीं, तुम परेशान न हो, हम तुम्हारे संग हैं, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। ऐसा होता है, लोग मीठी मीठी बातें करके पहले फंसा लेते हैं, बाद में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम अब की बार कहीं घूमने चलेंगे, तुम्हें लिवा चलेंगे, तुम परेशान ना हो। हाँ हाँ, इतना कह करके भैया पड़ोसन चली गई, लेकिन ज्योति का दिमाग भर गई, ज्योति के कान भर गई। ज्योति गुस्सा बैठी थी अपने पति दीपक से, और इसने क्या किया, बीमारी का नाटक कर लिया और पेट पकड़ के लेट के सो गई। शाम के समय जैसे बेचारा दीपक ऑटो चला के आया, उसने आकर के कुल्ला मंजन किया और ज्योति से कहा खाना ले आओ। और वो ड्रामा किए बहाने में पड़ी गुस्सा होके। हाँ, और ज्योति का कान लगी, माफ करना मेरे पेट दर्द हो रहा है, मैंने आज खाना नहीं बनाया है, और वो क्या बोलते हैं, ना मैंने बनाया ना मैंने खाया है, आज मेरी तबीयत खराब है। हाय, जो दीपक ने इतनी बात सुनी गुस्सा आ गई। अब दीपक वहां से गुस्से में छत पे चला गया, जाकर के लेट के सो गया, हारा थका था बेचारा। अब अगले दिन जैसी सवेरा हुआ, दीपक ने नहाया धोया, ज्योति ने खाना बनाया, खाना खा करके दीपक ऑटो चलाने फिर चला गया। इधर भैया जैसी 9-10 बजे गए, वही पड़ोसन ज्योति के पास में आई, बढ़िया तैयार होके पर्स टांगे अति कंधा पे। अब पड़ोसन आई, बोली बहना ज्योति चलो घुमा लाएं। कहाँ चले? अरे चलो बहना कहूँ घुमाए लाऊंगी। हाँ, तेरो मन तो कहूँ से बहलाए लाऊंगी। चल ज्योति, रात दिन यहीं घुसी रहती हो, चलो चलो तुम्हें घुमा लाएं। ज्योति कान लगी, दीदी जीजी हम चले तो चलें, लेकिन मेरे पति को मालूम पड़ गया तो वो डांटेंगे चिल्लाएंगे। पड़ोसन कान लगी, कैसे डांटेगा, जब जानेगा ही नहीं तो कैसे डांटेगा है? वो रात को 8-9 बजे आता है, हम लोग अभी चल रहे हैं, 1-2 बजे घूम के आ जाएंगे, चलो घुमा लाएं। तो गोलगप्पा खिलाए लाऊंगी, और अरे पार्क में झूला झूलाए लाऊंगी। याद रखना समाज के लोगों, आज वो पड़ोसन ज्योति भड़का करके ज्योति को लिवा गई, बोली चलो घुमा लाएं। अब ये ज्योति तैयार भई, और जो कुछ घर में पैसा था 100-200-500 रुपए निकाले और पर्स में डाले। ज्योति भी पर्स टांग करके पड़ोसन के साथ घूमने गई बाजार। और जैसे ये घूमने भैया बाजार में आई, तो ध्यान से सुनना, जिस मार्केट में ज्योति पड़ोसन के साथ घूम रही है, वहीं भैया दीपक ऑटो चला रहा था। दीपक ऑटो चलाते चलाते आया सामने, और वहीं ज्योति उस पड़ोसन के साथ बढ़िया पर्स टांगे घूम रही थी, मस्त टहल रही थी। हाँ, अरे जहां ज्योति घूमन गई, अरे मेरे भैया वहीं ऑटो लला चलाए जी। आराम से ज्योति वहीं घूम रही थी बाजार में, और इधर से दीपक भी बढ़िया ऑटो चला रहा था। अचानक क्या हुआ, अरे ऑटो ले दीपक चलो यारे बरमारी, बाने ज्योति को लायो है निहारी दी। अब ये जहां ज्योति घूम रही थी पर्स डाले पड़ोसन के साथ, वहीं दीपक ऑटो भी चला रहा था। अचानक से दीपक की नजर पड़ी तो क्या देखा, ज्योति घूम रही है। अरे घूमती देखो नारी को अरे सुकलानी। हाँ,
बाए बढ़ी गो क्रोधया पार याद रखना समाज के लोगों, आज भैया दीपक ने क्या किया, ऑटो चला रहा था वहीं जहां ये ज्योति घूमने गई। अचानक से दीपक की नजर पड़ी, दीपक ने देखा कि ज्योति भी वहां घूम रही है। अब दिमाग खराब उसका, अब उसको गुस्सा लगी कि बताओ ये हमसे कह रही थी कि हमारी तबीयत खराब है, इसने कल शाम को खाना भी नहीं बनाया और आज ये इस नालायक पड़ोसन के साथ में घूम रही है। दीपक को बड़ी गुस्सा आई। दीपक वहां से चला गया, बोला इसको शाम को बताऊंगा। इधर ज्योति बढ़िया मौज वोज काट करके घूम फिर के शाम मतलब 1:30-2 बजे घर आ गई और इसने बताया नहीं किसी को कि हम बाजार गए थे घूमने। शाम जैसी भैया होने को आई, क्या किया इसने, अरे पूरा दिन गो पीती रे, जब शाम होने को आई पूरो दिन पीती रे, जब शाम हो न कोई आई, लेके ऑटो दीपक ने फिर घर की सूधी लगाई। अब दीपक गुस्से में तो था ही कि ये घूम क्यों रही थी बाहर। शाम को जैसे दीपक घर आया, महाराज क्रोध था दिल में अति भारी, हमसे झूठ बोल के बाहर घूम रही नारी। भैया लेके ऑटो भैया दीपक जैसे ही घर आयो, भैया लेके ऑटो बेटा रात में जैसे ही घर आयो। आज भैया जैसे शाम के समय दीपक घर आया, आने के बाद में दीपक ने ऑटो खड़ी करी, गुस्से में था क्योंकि ये ज्योति को देख लिया था ना घूमते हुए। अब ये वहां से लौट करके घर आया, ऑटो खड़ी करी, बाहर अंदर गया, ज्योति के पास में गुस्से में कपड़ा उतारे टांग दिए। एकदम से ज्योति को पास मिलाई, इधर आओ, ये बताओ तुम आज कहाँ गई थी। ज्योति ने ना सोचा ना विचारा, चिट्ट से झूठ बोल दिया, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो घर पर थी। दीपक बोला सच सच बताओ तुम कहाँ गई थी, झूठ क्यों बोल रही हो। ज्योति बोली मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ कहीं नहीं गई। हाय जैसे ही बाने कही तुम्हारी कसम। दीपक को दिमाग खराब, लीनो डंडा हाथ उठाए और बाने हचकी के मार लगाई। अब तो दीपक का दिमाग खराब, अरे दैया ये खुलेआम दिन में घूम रही थी, अब मेरी झूठी कसम खा गई कि मैं कहीं नहीं घूम रहे, अब नहीं इसको छोड़ूंगा। उठाया डंडा, अरे लीन हो डंडा हाथ उठाए, बाने हचक के मार लगाई। और क्या किया उसने, दीपक ने मारा ज्योति को, मेरी झूठी कसम खा गई। अब ज्योति खूब चिल्लावे, ना कोई बचावन आवे। अरे बेटा तनिक न दया दिखाए, बान जग के मार लगाई।
दीपक ने कहा, वारी ज्योति, तुम वही हो जो हमसे कभी कहा करती थी कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आज तुम हमसे छिपा करके बाहर घूम रही हो, मेरे पूछने पर मेरी झूठी कसम खा रही हो। मेरे सम्मुख नाटक करती और बाहर खूब घूमती। मेरे साथ में नाटक करती हो सामने, कहती मेरी तबीयत खराब है, और जाकर के पड़ोसन के साथ पर्स डाल करके बाहर घूमती हो। अरे तूने तीनों रंग दिखाए, बाने वाचक के मार लगाए। आज दीपक आ गया गुस्से में, उसने उठाया हाथ में डंडा और मारने लगा, और इतना मारा भैया। अब ये ज्योति चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। अब गांव देहात में लड़ाई हो तो कोई बचा भी ले, शहर में लड़ाई होती है कोई बचाने भी नहीं जाता, और खास करके पति पत्नी की लड़ाई में कौन भैया माथा फोड़े। हाँ, तो मोहल्ला वाले, कॉलोनी वाले बोले, बताओ ये दोनों ऐसे लड़ रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है, मार रहा है अपनी पत्नी को। एक औरत बोली, मार रहा, बढ़िया कर रहा, ये घूमती बहुत है इधर उधर। औरतों पे वैसे भी खुश नहीं होती हैं। अब जब मारने लगा भैया दीपक, तो ज्योति पांव पकड़ के चिल्लाने लगी, मार डारो, जानते मार डारो, ए मारो, खूब मारो हमें, तुम कितनों मार ले। हारी फूट गए भाग्य हमारे, और तुम संग कियो जो मैंने ब्याह। एकदम से ज्योति बोली, मार डारो, हमारी किस्मत फूट गई जो हमने तुम पे बपना कर लो, हमने तुम पे ब्याह कर लो। एक से एक बढ़िया रिश्ता आते मेरे लिए, मेरी किस्मत मारी गई जो तुम्हारे जैसे खबिच्चा थे, हमने ब्याह कर लो। हाँ, साल भरी बीत गयो घर में, और शौक से राखो नहीं तुमने, मेरे बलवा शौक से राखो नहीं तुमने। और रखे हो कहाँ थे, पास कछु नहीं तुम्हारे। हाँ, पास कछु नहीं तुम्हारे, तुम संग कर लायो हमने ब्याह। महाराज मार डारो, मार डारो, हाँ इधर भी मारो, जहाँ मरवाए ता मारो, मार डारो, मार डारो। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या तुमने आज तक मेरे लिए किया, क्या किया? शादी के पहले कितने बड़े बड़े सपने दिखाए, ये लाके दूंगा, वो लाके दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ किया मेरे लिए? आरी लाए के दिन है नहीं कपड़ा, और करी रहे ऊपर ते झगड़ा। हरी मैया करी रहे ऊपर से झगड़ा। हाँ, मल और सुनो, अरे मरी मैं तो बिना मारे, तुम संग रचाई लो हमने ब्याह। अब ये दीपक उसको मारने लगा। सामने था योगेंद्र का कमरा, वो आवाज तो सुनना था, लेकिन उसने सोचा बचाएंगे नहीं, मौका बढ़िया है, ये जितना ज्योति को मारेगा ज्योति उतना ही से नफरत करेगी, इसलिए वो भी नहीं बचाने गया। आस पड़ोस से कोई बचाने नहीं गया, दीपक ने बहुत मारा। बस वो इतनी बात पे गुस्सा हो गया कि एक तो मैंने इसको आंखों से देखा, ऊपर से ही मेरी झूठी कसम खा गई कि हम नहीं घूम रहे थे। और दीपक ने इतना मारा, दीपक ने कहा कि निकल जा मेरे
मेरे घर से, और निकाल दिया कमरे के बाहर। अब भैया जैसे ही कमरे से बाहर निकालो और खुद दीपक ने कमरा बंद कर लिया, अंदर लेट गया और ज्योति को निकाल दिया बाहर। लड़ाई हो गई। अब ज्योति कमरा के बाहर बैठी बैठी बेचारी रोए। अब ये अंदर सो गया, हारा थका था बेचारा, मार पीट के सोएगा। लेकिन ज्योति बाहर बैठी बैठी खूब सिसकी ले ले के रोए। कोई बचाने ना आए, मोहल्ला वाले देखें तारी पीटें हंसें, बचाने कोई नहीं आया। बेचारी बाहर बैठी बैठी कमरा के रोए। रात के 10:30-11 बज गए। हाँ, आधी रात तो बीत गई, जब खोले नहीं किवाड़े हैं, और ज्योति बाहर रोए रही, सब देखे मोहल्ला वाले हैं। सब आस पास के लोग कहें, हाय न को शर्म न आती है, वो लेटा है कमरा भीतर, लड़की बाहर बिलखाती है। अब तो भैया दीपक ने मार पीट के बाहर निकाल दिया, अंदर सो गया। अब ये ज्योति जो हती भैया बाहर कमरा के बैठी बैठी रोए, आस पड़ोस वाले मजा ले। 11-12 बज गए, लेकिन दीपक ने किवाड़ा नाई खोले। और जब किवाड़ा लला नाई खोले, दीपक भैया अंदर सो गया। योगेंद्र ने आवाज सुनी रोने की। योगेंद्र ने दरवाजा खोल के बाहर देखा तो देखा कि दीपक के कमरे के बाहर ज्योति बैठी बैठी रो रही है। इसका मतलब वो जान गया कि दीपक ने इसको मार के बाहर निकाल दिया है। योगेंद्र ने सोचा गुरु मौका बढ़िया है, ये मौका बढ़िया है। ये तुरंत वहां से ज्योति के पास में आया योगेंद्र। इसने कहा ज्योति क्या हुआ, बाहर क्यों बैठी हो? ज्योति बोली दीपक ने मुझे मारा है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे राम राम, बताओ ये इतना बदतमीजी कर रहा है, तुमको इसने मारा? बताओ मोहल्ले में कितनी बेइज्जती हुई होगी तुम्हारी। ये ज्योति को भड़काने लगा दीपक के खिलाफ, क्योंकि ये चाहता यही था कि कैसे भी हमारे बस में हो जाए। हाँ, अब ये योगेंद्र भड़काने लगा, बोला बताओ तुमको बाहर निकाल दिया और खुद मौज में अंदर सो रहा है। हाँ, अरे ज्योति मैं पहले ही जानता था तुम्हारा आदमी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम्हारा पति था। लेकिन अब तो तुमने खुद देख लिया ना तुम्हारा पति कैसा है। बताओ तुम्हें मारा पीटा, मोहल्ले में कितनी बेइज्जती हुई तुम्हारी। अरे ज्योति तेरो निकलो पिया कमीना, तेरा मुश्किल कर दो जीना। ज्योति तेरो निकलो बलम कमीना, तेरा मुश्किल कर दो जीना। बताओ तुम्हें मारा पीटा, घर से निकाल दिया। तुम तो ज्योति भोली भाली, अरे फिर क्यों इससे शादी रचाली। हाँ, तुम देखने में इतनी सुंदर हो, कहाँ वो करिया कलूटा, क्यों से शादी कर ली जब जानती हो इतना बदतमीज है और तुम उसके चक्कर में यहाँ चली गई। बताओ अरे तो मिले ना खाना पीना, तेरा मुश्किल कर दो जीना। ज्योति तेरो निकलो बलम कमीना, तेरा मुश्किल कर दो जीना। और बताओ तुम्हें बाहर निकाल दिया। अरे तेरी करी बेइज्जती भारी,
अरे पीठ के बाहर दयो निकारी, बताओ तुम्हें बाहर निकाल दिया, मोहल्ला वाले सब हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर। अरे तेरो देवे साथ कोई ना, तेरा मुश्किल करी दो जीना। ज्योति तेरो निकलो बलम कमीना, तेरो मुश्किल करी दो जीना। अब तुम जाने गई तुम्हारा पति कैसा है, बताओ उसने तुमको मारा पीटा, मार पीट करके बाहर निकाल दिया, क्या तुम्हारी इज्जत बची मोहल्ला में? ज्योति बोली मैं क्या करूं, मैं अगर ऐसा पहले जान जाती इससे शादी नहीं करती। हाँ, मैं तो इसके प्रेम में पड़ गई, बर्बाद हो गई, नहीं तो मेरे घर वाले मेरे लिए अच्छे अच्छे लड़का देखे थे। योगेंद्र बोला हाँ हाँ उसमें कौन सी वो बात, तुम अच्छी हो सुंदर हो, बताओ इस पागल के चक्कर में पड़ गई। अरे उसने तुमसे झूठ बोला है, वो ड्राइवरी करता है और ड्राइवर लोग तो कभी कभी तो थोड़ी बहुत पी लिया करते हैं। हाँ भाई ड्राइवरों को सबसे बड़ी मोहब्बत जानते किससे होती है? दारू से होती है। हाँ दारू के बिना ड्राइवरी कहाँ से हो पाएगी आजकल। हाँ जो ये शब्द सुने हैं एकदम से जवाब दिया हाँ मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई इनसे शादी करके। योगेंद्र बोला अरे राम राम, बताओ तुमको मार पीट के बाहर निकाल दिया। दिमाग लगाना समाज के लोगों, आज की समाज कितनी वैसी है, इसलिए कहती हैं अपनी औलाद, अपनी संतान, अपनी बहन बेटियां सोच समझ करके मार पीट के बाहर निकालना, वरना उनका फायदा उठाने के लिए लाखों कुत्ते बैठे हैं। आज वही योगेंद्र नाम का कुत्ता, विचार करिए, मौके पे चौका मारने को तैयार था। उसने ज्योति से कहा एक काम करो, तुम मेरे घर में चलो, आधी रात होने जा रही है, कहाँ तक बाहर बैठी रहोगी और रो रही हो, बीमार हो जाओगी, तुम चलो, मैं अकेले ही रहता हूँ और तुम मेरे कमरे में लेट जाना, मैं नीचे लेट जाऊंगा, तुम ऊपर बेड पे लेट जाना, ठीक है, मेरे कमरे में चलो, वहीं लेटो चल के। ज्योति बोली नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे चलो, तुम मुझे गलत ना समझो, पता है ज्योति मैं बहुत दिन से मैं तुम्हें कभी गलत निगाह से नहीं देखता हूँ, बहन मानता हूँ। अरे मैं हूँ तेरा भाई समान, देखो कैसे बातों बातों में भड़काने लगा, मीठी मीठी बातों में फंसाने लगा योगेंद्र। मैं हूँ तेरा भाई समान और ज्योति हमें गैर मती मानो। हमें गैर मत मानो, हम भी तुम्हारे भाई जैसे हैं, चलो। अरे मेरे साथ चलो कमरे में, आराम करो मेरे घर में मेरे कमरे में चलो, वहीं आराम करो चल के, मुझे अपना भाई समझो। हाँ मेरी लेव बात तुम मानी हो मानी, ज्योति हमें गैर मती मानो। याद रखना समाज के लोगों, इसने ज्योति को मीठी मीठी बातों में बहलाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे कमरा में चलो, आराम से लेटो चल के। ज्योति ने बार बार कहने के बाद ही मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जा अपना काम करो जाके, धन्यवाद। लेकिन इतना बोला नहीं कि 2 मिनट बाद में बड़ी तेजी से पानी गिरने लगा। जैसे पानी गिरने लगा अब तो ज्योति भीगने लगी, ठंड लगने लगी। योगेंद्र फिर पास में आया, ज्योति मेरी बात मान जाओ, मुझे गलत ना समझो, अब देखो बड़ी तेजी से बारिश हो रही है,
बाहर बैठी रहोगी, जुकाम बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाओगी। और वैसे भी तुम्हारा पति तुम्हें बिल्कुल नहीं मानता है, बिल्कुल भी नहीं चाहता है, भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती करता है, मारता है, पीटता है, कुछ लाके भी नहीं देता है। कहाँ उसके चक्कर में पड़ी हो? चलो रात भर यहाँ तुम आराम करो मेरे कमरे में, सुबह तुम अपने कमरे में चली जाना। अभी उसने दरवाजा बंद कर लिया, वो दरवाजा खोलेगा नहीं, कहीं बैठी रहोगी। अब जब बारिश को देखा तो ज्योति का दिमाग पलट गया। ज्योति ने कहा चलो ठीक है। अब ये भैया बातों में उसने ज्योति को बहला लिया और लेकर के अंदर आया। जैसे ही ज्योति को लेकर के अंदर आया, लेकिन ज्योति नहीं जान पाई कि ये मेरे साथ में छल करने वाला है। अरे हाथ पकड़ी के वो कुत्ता ज्योति को अंदर लायो रे, मीठी मीठी बात बोल के भोजन तुरंत करायो रे। ये ज्योति को अंदर लाया पकड़ करके, चलो बैठो, रोना नहीं, अब चिंता ना करना, हमें तुम्हारे साथ में, लो पहले भोजन कर लो। ज्योति ना समझ पाई, शौक में भोजन करन लगी। हाँ, अरे अपने हाथन योगेंद्र ने भोजन माए खवायो रे। अरे मन में कुत्ता सोचन लागो, बढ़िया मौका आयो रे। और उसने क्या किया, पहले खाना खिलाया ज्योति को। खाना खिलाने के बाद में बोला कि तुमको देखो दीपक ने मारा पीटा है, शरीर में घाव लगे, एक काम करो ज्योति, थोड़ा हल्दी वाला दूध पी लो तो घाव में आराम मिल जाएगी। ज्योति बोली ठीक है। इसने क्या किया, अरे लय गिलास में दूध दयो ज्योति को तुरंत पिलाई रे। इसने गिलास में दूध लिया, ज्योति को पिला दिया। और बाई दूध में जाने दीनी, हाँ भैया, अरे उसी दूध में नशा की गोली दीनी तुरंत मिलाई उसने देर नहीं लगाई, नशा की गोली दूध में मिला दी। अनुराग, अब मिलाने के बाद में वो गोली, वो दूध उसने पिला दिया। अब पिलाने के बाद में अरे पति की मारी हदी बिचारी सोए गई दुखियारी रे। और बा कुत्ता ने छल करबे की पूरी करी तैयारी रे। आज योगेंद्र ने दांव नहीं चुका। उसने क्या किया, ज्योति को दूध पिला दिया और दूध में नशे की गोली मिला दी। उसने कहा ये हल्दी वाला दूध है, पी लो, तो मारा पीटा है ना तुम्हारे पति ने, थोड़ा आराम मिल जाएगी जख्मों में, सो जाओ। आज ये भैया नीचे क्या किया, बिस्तर लगा दिया। ज्योति बोली नहीं मैं ऊपर नहीं सोऊंगी, मैं नीचे सो जाऊंगी। आज नीचे बिस्तर लगा दिया गया, एक तरफ ज्योति लेट के सो गई, दूसरी तरफ योगेंद्र सो गया। ज्योति बोली तुम नीचे क्यों सो रहे हो, ऊपर सो जाओ। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भी नीचे ही सोया करता हूँ, ये बेड तो ऐसे ले लिया मैंने। बातों में बहलाने लगा। ज्योति बेचारी कुछ नहीं समझ पाई कि इसने मेरे लिए इतना किया है तो क्या ही दिमाग लगाए। ज्योति नहीं समझ पाई, लेकिन ज्योति ये नहीं जान पाई कि मेरे साथ में छल करने वाला है। नशे की गोली दूध में मिला करके दे दी, ज्योति सो गई। लेकिन योगेंद्र मौका देखने लगा कि कब इस पर असर होगा नशे का। जैसी ज्योति नशे में आई, जैसी नशा चढ़ा ऊपर, अरे भैया बेहोश हो गई। अब इस कमीने ने दरवाजा बंद किया। अब बाहर बड़ी तेजी से पानी गिर रहा था और इसने दरवाजा बंद किया अकेली ज्योति के साथ में। इसने हर गेट बंद करके कुत्ता ने दे ज्योति के वस्त्र उतारे। पापी नीचय धमय न्यायी तीने बाने जुलम गुजारे।
इसने देर नहीं लगाई, दरवाजा बंद किया और ज्योति तो बेहोश पड़ी है। हाँ, इसने ज्योति के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। क्या किया लला, आरी नशा को दूध पियो तो बिटिया ने, आरे तन में नशा गयो है छाए। हाँ, अरे हुई बेहोश गई वो दुखिया, कुत्ता टूटी पड़ो है भैराए। ज्योति तो बेहोश हो गई, बाहर पानी गिर रहा है। आ रही तक कमरा में पापा पीने, अरे हाय ज्योति को लयो दवा, अरे इज्जत लूट लई थी कुत्ता ने, हाय ज्योति कछु समझ नहीं पाए। याद रखना समाज के लोगों, आज उस कुत्ता ने उस ज्योति को बेहोश कर दिया। अब बेहोश करने के बाद में हाय उसने आज उस दुखियारी की इज्जत लूट ली। इज्जत लूटने के बाद में ये कमीना वहीं बिस्तर पे सो गया। हाय जो सवेरा हुआ वो ज्योति जान नहीं पाई कि मेरे साथ में क्या हुआ। मित्र बन करके इसने दोस्ती में गद्दारी कर डाली, अपने मित्र की पत्नी के साथ में इसने छल कर डाला। हाय जो सवेरा हुआ, सवेरा होने के बाद में समाज के लोगों, उधर बेचारा दीपक जगा। दीपक ने सोचा कि मैंने रात में ज्योति को मारा था, दुआरे बैठी होगी, दरवाजे पे सो गई होगी, चलो मना लेता हूँ। जैसे दीपक ने दरवाजा खोला देखा वहां कोई नहीं, दीपक डर गया। दीपक को लगा हो सकता है उसी मक्कार पड़ोसन के घर में जाके सो गई होगी, चलो कोई बात नहीं, मनाने जाऊंगा तो ज्यादा लड़ाई और होगी। चलो दीपक ने घर ऐसी छोड़ दिया, कुंडी लगा दी केवल, और बढ़िया अपना खाना अपने हाथों से बनाया, खाया और दीपक चला गया। केवल कुंडी लगा दी कि चलो ज्योति आएगी अपना घर में चली जाएगी। अब ये दीपक ऑटो लेके चला गया। इधर कमरा में जहां ज्योति और वो दीपक का दोस्त योगेंद्र, ये दोनों सो रहे थे। अचानक ज्योति की आंख खुली, सवेरा हुआ, बारिश बंद हुई, कॉलोनी में चहल पहल होने लगी तो ज्योति की आंखें खुली। हाय जैसी ज्योति की आंख खुली, देखा भोर होती बिटिया जगी, देखो निज बदन घार, वो लड़का वहीं पे हतो लेटो पाँव पसारी। हाय जैसी माँ ने देखा ज्योति जगी और जगने के बाद में जैसे उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो देखा शरीर नंगा है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। हाय वो एकदम घबरा गई। एकदम उसने बगल में नजर डाली, देखा मेरे बगल में योगेंद्र सो रहा है, वो भी नंगे पड़ा है। हाय जो ये दशा देखी उसके हाथ पर कांप गए, वो भी नग्न अवस्था में लेटा था। ज्योति जान गई, उसको समझने में जरा सी देर नहीं लगी कि इस कुत्ता ने मेरे साथ में खिलवाड़ कर दिया, मेरे साथ में खेल गया। अरे भोर हो तब वो जगी, नजरी चहूं और घुमाई ए भैया। अरे था निर्वस्त्र शरीर देख के गई घबराई है। लली ने जैसे ही अपने आप को नंगा देखा, योगेंद्र को भी वैसे ही देखा, जान गई। हाँ? होश बिटिया को बिगड़ गयो, हाय राम कली रात में मेरे संग में कहा भयो। ज्योति का
का सर भारी भारी था, सर में दर्द हो रहा था। ज्योति बोली आए इसने मेरे साथ में गलत किया है। सारा शरीर बिगड़ा बिगड़ा था। ज्योति जान गई, ज्योति जान गई इस कमीना ने जो मुझे दूध पिलाया था उसी में कुछ मिला दिया, मेरा सर दर्द कर रहा है, इसने मेरी लगता है इज्जत लूट ली है। बगल में कुत्ता सोई रहो, अरे था वो भी निर्वस्त्र, देख के चक्कर आई गयो। अब तो ये रोने लगी, चिल्लाने लगी, हाय मेरे साथ क्या हो गया। लली सब बातें समझ गई, आरे धोखा दे के योगेंद्र ने इज्जत लूट लगी। अरे लली ने रुधन मचाए दियो रे, बिटिया ने शोर मचाए दियो। सुन के रुधन योगेंद्र झट उठ के बैठ गयो। याद रखना समाज के लोगों, आज जैसे बिटिया जगी है, ज्योति ने अपने पास में योगेंद्र को देखा, जान गई इसी कुत्ता ने मेरे साथ छल कर डाला। अब तो ये चिल्लाने लगी, बार बार रोने लगी, अपना माथा पीटने लगी। तो शोर सुना, आवाज सुनी तो बगल में योगेंद्र था, उसने भी सुन ली, वो जग गया। उसने ज्योति का मुंह दाब दिया, क्या कर रही हो, चिल्ला क्यों रही हो। ज्योति बोली छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था, मैंने तुम्हें अपने भाई के समान समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ में ये क्या कर डाला, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। योगेंद्र बोला चिल्लाओ नहीं, नहीं तो गला दबा के ही मार दूंगा। मेरी बात सुनो पहले। क्या सुनूं मैं, तुमने मुझे बहन बना करके बहला फुसला के यहाँ बुला लिया, मेरी इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर दिया तुमने। योगेंद्र बोला खिलवाड़ हमने किया कि खिलवाड़ तुम्हारे पति ने किया। मैंने तुम्हारे साथ में जो किया मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, और तीसरा तो कोई नहीं जानता। लेकिन तेरे पति ने तुझको रात में मारा, पूरा मोहल्ला जान गया, पूरी कॉलोनी वाले जान गए, तो बेइज्जती उसने की, हमने थोड़ी की। ए ज्योति, तेरा पति किसी काम का नहीं है। क्या है, वो ऑटो चला करके 100 200 500 रुपए कमा लेता है, और क्या है। हमारे पास देखो किसी चीज की कमी है, 30,000 रुपए महीने में पाते हैं, आराम से तुम्हें घुमाएंगे फिराएंगे, खुशी से रखेंगे। कहाँ उसके पागल के चक्कर में पड़ी हो, शराब पीता है, तुम्हें मारता पीटता है। छोड़ो उसको और तुम एक काम करो ज्योति, अब तो हमारे बीच सब कुछ हो ही चुका है, और तुम मेरे कमरे में हो, बाहर निकलोगे मोहल्ला वाले जानेंगे और बदनामी होगी, इसलिए तुम एक काम करो, मेरी हो जाओ। और योगेंद्र क्या बोला, हाथ पकड़ करके सुनो कि चिंता तना मन की तजो रे मेरी रानिया, मेरी बनोया जैसे नारी दी। सुन नहीं हो, हाँ आज से मेरी नारी बन जाओ, हमसे शादी कर लो, दीपक को छोड़ दो। देखो भैया समय का फेर, अरे कोई कमी मेरे पास नहीं, अरे मेरी कोई कमी नहीं मेरे पास में, अरे दौलत है भरपूर, तो सुन मेरी रानिया, तुम लूटो मौज बाहर दे। सुन ली मेरी बात,
अब तुम हमारी बात मानो, दीपक को छोड़ दो। अरे हमसे शादी करो, हमारे साथ में शौक से रहो, कहाँ उसके चक्कर में पड़ी हो। दारू पीता है, रात दिन इधर उधर गाड़ी चलाता, उसे मिलता क्या है। 1 साल हो गई है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हम ही तुमको लेके आए, ढंग से उसने तुम्हें कपड़े तक नहीं दिलवाए। हमारे साथ रहो प्रेम से, बढ़िया तुम्हें घुमाएंगे। अकेले रहते हैं, हमारा कोई खर्चा पानी भी नहीं है, ना मैं दारू पीता हूँ, ना पान पुड़िया मसाला कुछ नहीं खाता हूँ। आराम से हमारे साथ में रहो, रहोगी। मानो मेरी बात, रहो तुम संग मेरे, और सब कुछ है मेरे पास, भाग्य खुल जाए तेरे। हमसे शादी कर लो। ए ज्योति अब बड़े प्यार से पुचकार रहा है। तेरा पति है बड़ो शराबी, पामे है बहुत खराबी। तेरा पति बड़ा शराबी, 1 नंबर का, उसको छोड़ दे। तेरो पति है शराबी, पामे है बहुत खराबी, और तू साथ रही जो उसके, तेरी हुई गई है बर्बादी। कष्ट मिट जाए तेरे, हाँ कष्ट बढ़ जाए तेरे, सब कुछ है मेरे पास, भाग्य खुल जाए तेरे। सुन रही है मेरी बात? हाँ सुन रही हूँ। और तुम्हें मैंने एक बात नहीं बताई है दीपक के बारे में। आज समय है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा दीपक क्या करता है, बाहर क्या करता है। सुनो, तुझे रोज वो मार लगाता, नहीं ख्याल तुम्हारा लाता। और बाहर वो दारू पी कर बेश्याओं से मिलने जाता हो, सयुड़ जाए तेरे, सब कुछ है मेरे पास, भाग्य खुल जाए तेरे। आज भैया उसने भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा तुम्हें मैंने बताया नहीं दीपक के बारे में, मैं तो उसका दोस्त हूँ। वो बाहर रहता है और तुम्हें मालूम है, बाहर इधर उधर सबके साथ में घूमता है, दारू पीता है, बेश्याओं के पास में जाता है, 100 रुपए में बेश्याओं से मिलने जाता है, तभी तुम्हें वो प्यार नहीं करता है, तभी मारता पीटता है। हाय, ज्योति ने जब दीपक के बारे में ये बात सुनी तो ज्योति का दिमाग पलट गया। हाँ, अब दो इतनी बात कही, एकदम से ज्योति का दिमाग पलट गया। ज्योति जान गई कि पक्का इन्होंने मेरे साथ में सही किया, दीपक ने मेरे साथ में गलत किया, मुझे मारा पीटा, मैं जान गई अब ये दीपक मेरे किसी काम का नहीं है। योगेंद्र बोला हमारी बात मानो, ये बेश्याओं से बाहर मिलने जाता है 500-500 रुपए में, इसके चक्कर में ना पड़ो, हमसे शादी कर लो तुम। तभी तुम्हें प्यार नहीं करता, तभी वो मारता पीटता है। तुम एक काम करो ज्योति, हिम्मत करो, अरे हमें देखो हम पैसा वाले आदमी हैं, हमारे साथ प्रेम से रहो, ले तुम मेरे संग बावरी डारी, जल्दी बनो हमारी नारी। सुन नहीं हो? अरे ले तुम हम संग भावरी डारी, जल्दी बनो हमारी नारी। शादी करो हमारे साथ में। अरे अपने पति को ठुकराओ, मेरे संग में मौज उड़ाओ।
अरे तुम हो मेरे गले को हार, मंदी बनो हमारी नारी। हमसे शादी कर लो, तुम शादी कर लो, हमारे साथ में रहो, यहाँ ये कमरा हम छोड़ देंगे और किसी दूसरे शहर में रहेंगे चल के। नौकरी हमारी वही, मैं पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री हमारे पास है, वो लगा के डिग्री कहीं भी नौकरी ले लूंगा, उसमें क्या है, आराम से शौक में रहना हमारे साथ में, मेरा घर परिवार बढ़िया है। हाँ, मैं दिल से तुमको चाहूं, ना पागल तुम्हें बनाऊं। और अब तो बन गई शिवम कुमार, जल्दी बनो हमारी नारी। याद रखना समाज के लोग, वही ज्योति जो शादी के पहले दीपक से बोला करती थी मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी, लेकिन आज वही औरत खुलेआम बगावत करने पर कैसे उतारू होती है आप लोग सुनेंगे। जिस समय योगेंद्र ने कहा है कि तुम छोड़ दो दीपक को, ज्योति के दिमाग में झटका लगा, योगेंद्र सही कह रहा है। अब ये दारू पी करके आज इसने मारा है, कल और मारेगा, परसों बेइज्जती करेगा, नरसों घर से निकाल देगा, बाहर फेंक देगा, मैं तो कहीं की नहीं बचूंगी। इससे बढ़िया है योगेंद्र, अच्छा भी लगता है, हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान है, बढ़िया कमाता है, अकेला है, शरीफ ईमानदार है। सही कहते हैं जब औरत किसी मर्द को पसंदीदा मर्द बना लेती है ना, तो उसकी बुराइयां भी उसे नजर नहीं आती हैं, वो कितना भी बुरा हो उसे हमेशा अच्छी लगता है। आज उसने देर नहीं लगाई, मन में सोचने लगी ज्योति, सही कह रहा है योगेंद्र, सही कह रहा है। मनई मन बिटिया कहे अरे मेरे भैया, मोए मन के मिले हैं भरतार जी। ज्योति कान लगी इनके साथ में, अच्छा तो लग रहा है क्योंकि पैसा है इनके पास, बढ़िया आराम से रहूंगी, एक काम करती हूँ इनसे शादी कर लेती हूँ, ये बड़े अच्छे हैं। हाँ, दिमाग पलट गया उस औरत का, ध्यान देना भैया। अरे दीपक के संग नाए रहूं अरे मेरे भैया, लेंगी इन संग मारी डारी जी। वारी औरत, वही औरत, वही ज्योति जो एक दिन कहती थी मैं तुम्हारा कदम कदम पे साथ दूंगी दीपक का, आज वही उसके दोस्त की रखेल बनने को तैयार हो गई। इतनी कही के नारी ने अरे बरमानी, बायलीन हो गले लगाए जी। इतना कह करके ज्योति बोली ठीक है मैं तुम संग शादी कर लूंगी, तुम हमें अच्छे लगते हो, और वैसे भी हमारे तुम्हारे बीच अब सब कुछ हो गया, मैं कहाँ जाऊंगी। इतना कह के ज्योति ने योगेंद्र को गले लगा लिया। वारी औरत, ज्योति क्या बोली योगेंद्र से, दिमाग पलट गया। अरे हाथ पकड़ी ज्योति कहे अरे मेरे बलमा, मोए जल्दी चलो भागाई अब अंदाजा लगाइए सुशील,
ये वही लड़की है जो कहती थी दीपक से मैं तुम्हारा कदम कदम पे साथ दूंगी, लेकिन आज इसने योगेंद्र के चक्कर में पड़ जाने के बाद सारे विचार बदल गए। इसने योगेंद्र को गले लगा लिया, बोली ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम मुझे कभी धोखा ना देना, कभी मुझे छोड़ करके ना जाना, कभी मेरे साथ में गलत ना करना, और अगर तुमने मेरे साथ गलत किया मैं मर जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे भरोसे मैंने दीपक को भी छोड़ दिया, तुम मुझे छोड़ के ना जाना। अब एक काम करो, तुम मुझे जल्दी भगा ले चलो यहाँ से। हाँ इतना बोला, योगेंद्र तो तैयार ही था, उसने देर नहीं लगाई और उसने क्या किया, ले धोखा भज गई नारी। देर नहीं लगाई भैया, इन लोगों ने अपने अपने कपड़ा पैक किए, और कपड़ा पैक करने के बाद में उधर दीपक तो ऑटो चलाने निकल गया था, इधर यही ज्योति धोखा देने के बाद में योगेंद्र के साथ मिल करके कैसा कदम उठाया, दे धोखा भजी गई नारी, हाय दीपक जान नहीं पायो। वारी औरत दिमाग लगाइए, ये वही लड़की है जो कहा करती थी दीपक से कि मैं तुम्हारा सुख दुख में साथ दूंगी, लेकिन याद रखना समाज के लोगों, कलयुग की नारी हमेशा पति का सुख में साथ देती है, दुख में साथ नहीं देती। हाँ दे धोखा भज गई नारी, हाय दीपक जान नहीं पायो। बताइए भैया, आज यही लड़की योगेंद्र के साथ में दीपक को धोखा देके भाग गई। अरे दीपक ऑटो रहो चलाई, योगेंद्र ज्योति को ले गो भगाई, लला भगाए ले गो, वो तो मौके पे चौका मारे गो, दई हया शर्म सब मारी हो मारी, हाय दीपक जान नहीं पायो। अब विचार करिए, आज योगेंद्र मौके का फायदा उठा करके ज्योति को लेके भाग गया, दूसरे शहर की ओर निकल गया, दीपक को पता ही नहीं मेरी औरत चलेगी किसी और के साथ। हाँ इसीलिए भैया एक बात ध्यान रखना, क्या अरे करो भरोसा मत नारी को, सुशील अरे बुरो नतीजा गद्दारी को। हाँ अनुराग अरे बुरो नतीजा गद्दारी को, अरे कही रहे शिवम कुमार हो कुमार, हाय दीपक जान नहीं पायो। याद रखना समाज के लोगों, आज वो बेवफा लड़की, धोखेबाज औरत अपने पति दीपक को छोड़ करके अपने पति के दोस्त के साथ में भाग गई, दूसरे शहर को निकल गई। अरे भैया समय बीता, शाम का समय आया, बेचारा दीपक ऑटो चला के आया, और जैसे ही दीपक ऑटो चला करके लौटा, जब शाम को दीपक ऑटो चला के आया, उसने सोचा कि चलो
चलो अब ज्योति की गुस्सा शांत हो गई होगी, कमरे में होगी। हाँ, जैसे दीपक आया अपने कमरा को खोल के देखा, बाहर से बंद, वो जान गया अंदर कोई नहीं है। उसने फिर भी खोल के देखा, कोई नहीं था। दीपक घबरा गया। दीपक दौड़ करके उसी पड़ोसिन के पास में गया और उसी पड़ोसिन से कहने लगा, क्यों आंटी जी, वो आपने मेरी ज्योति को देखा है? वो कल शाम को लड़ाई हो गई थी, मैंने मार पीट दिया था तो वो कमरे के बाहर बैठी रही, मैंने गेट बंद कर लिया था। सुबह में चला गया और रात भर पता नहीं कहाँ रही, आज भी दिन भर कोई पता ही नहीं चला वो कहाँ गई है। आपके पास आई है क्या? तो भैया उस आंटी ने क्या जवाब दिया, मेरे पास क्या करने आएगी? मारा तुमने, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास तो नहीं आई है। भैया वो आंटी क्या बोली, अरे परसों से हमने ना देखी दीपक नारी तुम्हारी। परसों से हमने तुम्हारी पत्नी को नहीं देखा है। बस एक दिन गए थे बाजार रे, तब से नाई निहारी। महाराज सुने दीपक ने ऐसे बहन, और छक्का छूट गए, बेटा के आंसू लागे बहन। आंटी ने कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी को परसों देखा था, मेरे साथ में बाजार गई थी, तब से हमने नहीं देखा। हाँ, अब दीपक के पसीना निकरिया लला, छक्का छूट गए लला। दीपक बोलो कहाँ गई जा फिर? भैया दीपक मन में कहे कि ज्योति कहाँ को चली गई। बेटा मन ही मन में कहे कि ज्योति कहाँ को चली गई। अब तो ये बेचारा बड़ा परेशान, इसने दाएं बाएं सबसे पता लगाया, भैया किसी ने मेरी ज्योति को देखा है, किसी ने ज्योति को देखा है? सब बोले भैया नहीं देखा, ना के अलावा हाँ तो सुनने को नहीं मिली। अब ये दाएं बाएं पता लगाता रहा, लेकिन ज्योति का पता नहीं लगा। हाँ, जब ज्योति का फिर भी पता नहीं लगा तो इसने क्या किया, फोन लगाया योगेंद्र को, दीपक ने, कि चलो अपने दोस्त से पता करते हैं, शायद उसने कहीं आते जाते देखा हो, गुस्सा में कहीं चली गई हो। इसने दीपक ने योगेंद्र को फोन लगाया, कहा यार योगेंद्र कहाँ हो? योगेंद्र बोला बताओ क्या काम है? दीपक बोला यार कल शाम को ज्योति से लड़ाई हो गई थी, ज्योति को मैंने मार पीट दिया, ज्योति गुस्सा होके बाहर बैठी गई हो, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन यार तब से ज्योति का कोई पता नहीं है, पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया, पता नहीं वो कहाँ गई है, तुमने कहीं देखा है? तो योगेंद्र ने दिमाग लगाया, अगर मैं छुपा के बात को रखूंगा एक ना एक दिन मामला खुलेगा ही, क्योंकि ज्योति अपने मन से मेरे पास आई है तो छुपाने वाली क्या बात है। वैसे भी ये दीपक मामूली सा ड्राइवर क्या कर लेगा मेरा। हाँ? तो उसने देर नहीं लगाई, योगेंद्र ने पूरा सच उगल दिया। योगेंद्र बोला भाई एक बात कहूं क्या? अरे सुन दीपक मेरी बात, टूट गई हम दोनों की यारी। ए भाई माफ करना दीपक, तुम एक बात बताऊं क्या? योगेंद्र बताने लगा फोन से, क्या? अरे तो ये छोड़ी मेरे संग भगी आई है तेरी घरवारी, तो ये छोड़ी योगेंद्र बोला भाई माफ करना, हमारी तुम्हारी दोस्ती में दरार पड़ चुकी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तेरी औरत मेरे साथ में भाग के चली आई है। और सुन ले भाई क्या? यार मती बुरा मान जाना, अरे सुन के होगा कष्ट यार मेरे खुद को समझाना। मैं
मैं जानता हूँ ये बात सुनने के बाद तुम्हें तकलीफ होगी कि मैंने दोस्त होके गद्दारी की, लेकिन दीपक भाई मैंने गद्दारी नहीं की। तेरी औरत खुद मेरे साथ में भग के आई है, मैं क्या करूं? मेरे पीछे पड़ी थी कई दिनों से, लेकिन मैंने तुझे बताया नहीं क्योंकि तुझे तकलीफ होती। लेकिन भाई ऐसी औरत के साथ तू ना रहे, अब हमारे साथ आ गई, हम देख लेंगे, तू परेशान ना हो। हाँ यार एक बात कहूं न्यारी, अरे तेरे संग नहीं रहे वो चाहे तेरी जा घरवारी, तेरे संग नहीं रही वो। ए भाई मेरी बात मान ले, क्या ताई सोजू कदम उठाए लियो और तोए छोड़ के ज्योति ने मोए कसम बनाए लियो, तोए छोड़ के। अरे भैया योगेंद्र कहने लगा भाई मुझे माफ कर देना, भाई माफ कर देना, मैंने कुछ नहीं किया, तेरी औरत मेरे साथ में खुद चली आई है, अब आ ही गई है तो मैं लेवा लाया, भाई माफ कर देना। और सुनो ज्योति तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, वो हमारे साथ रहना चाहती इसलिए मैं भगा लाया हूँ। अब हम लोग बालिग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अब तुम्हारा जो मन है वो करो। इतना कह के योगेंद्र ने फोन काट दो लला। लेकिन विचार करो दीपक की क्या हालत हो गई होगी कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी कर डाली। आरे छक्का छूट गए ते दीपक के, आरे लीली लार पेट नहीं जाए, अरे हाय विधाता जू का हुई गो, धोखा दे गई नारी हमारी। भैया दीपक ने जैसे योगेंद्र ने इतना बता के फोन काटा, दीपक के भैया पसीना छूट गए, गिर गया जमीन पर, रोने लगा। हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, मेरी ज्योति मेरे दोस्त के साथ भाग गई, मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों किया, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, जरा सा मैंने मार दिया तो मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन वारे योगेंद्र तू तो मेरा दोस्त था, अरे हुई के मित्र करी गद्दारी, अरे ले गो मेरी नारी भगाए, अरे कहा सोच के मेरी ज्योति ने, अरे लो इतनो बड़ो कदम उठाए। मेरे भैया दीपक को जैसे मालूम पड़ा कि ज्योति मुझे धोखा दे करके चली गई, बेटा रोने लगा, चिल्लाने लगा, सर पटक पटक करके चीखने लगा। हाँ ये क्या हो गया, मेरे ही खास दोस्त ने मेरे साथ में गद्दारी कर दी। हारी पकड़ी खोपड़ी रोवन लागो, अरे जोर जोर चिल्लान लगो, पर ले ज्योति को नाम वो दीपक भारी शोर मचान लगो। विधाता ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जिस ज्योति के लिए मैंने अपनी माँ छोड़ दी, अपनी छोटी बहन को छोड़ दिया, जिसके लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, आज वो मेरे दोस्त के साथ में मुझे धोखा दे करके चली गई। विधाता मैं कहाँ जाऊंगा, आरी दे के धोखा चली गई तुम, हरे ख्याल में रो तो ही नहीं आयो,
अरे तेरी खातिर सब कछु छोड़ो, बाद में मोको ठुकरायो। दीपक सोच रहा है वारी बेवफा, हारी निकली बेवफा नारी हमारी, अरे रोवत छोड़ गई मोको, अरे पराए मर्द की बनी रखेली, शर्म न आई है तो याद रखना समाज के लोगों। आज ये दीपक रोता रोता बेचारा घर आया। घर आने के बाद में इसने अपना ऑटो खड़ा किया। ऑटो खड़ा करने के बाद में कमरे में इसने दाएं बाएं पता लगाया, लेकिन कोई पता नहीं चला। बहुत रोया, बहुत चिल्लाया। अंत में बेचारा रोते रोते सो गया। जो सवेरा हुआ ऑटो लेकर के फिर चल दिया। जान गया मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी कोई मदद भी नहीं करेगा। ऑटो लेकर के बेचारा चल दिया, लेकिन रोता रोता जा रहा है। ऑटो लेके लाला चल दियो यारे मेरे भैया, यूं तो रोवती रोवती जाएगी। ऑटो ढंग से नहीं चले अरे मेरे भैया, बाए याद ज्योति की आएगी। हरी करके अकेला मोए भज गई अरे मेरे दादा, निक बाए शर्म नहीं आई। आए रखो जाए दिल बीच में अरे मेरी ज्योति, क्यों हमें गई ठुकराएगी। आज ये पता लगा लगा करके हार गए, जब कुछ मालूम नहीं पड़ा। सवेरे बेचारा ऑटो लेकर के चलाने गया, लेकिन ऑटो नहीं चल रही है। कहीं इधर लड़ जाए, कहीं उधर लड़ जाए, लोग गालियां दे रहे, बोले देख के चलाया कर। लेकिन बेचारे का दिमाग नहीं काम कर रहा है, दिमाग इधर उधर डोल रहा है। हाय ज्योति, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें अपना माना था, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने, और तुम मेरे दोस्त के साथ मुझे छोड़ के चली गई। अब ये बेचारा रोते रोते ऑटो चला रहा था। जैसे ही ऑटो स्टेशन पे पहुंचा, वहां पर इसके दोस्त थे जो साथ में ऑटो चलाते थे। उन लोगों ने इसको रोता हुआ देखा, पूछ दिया भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है? दीपक रो करके अपना दर्द बताने लगा। भैया क्या बताएं, मैं बर्बाद हो गया। क्यों, क्या हुआ, बात बता, किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे हम ऑटो वालों की इतनी कोई हैसियत कमजोर नहीं है कि तुझको कोई कुछ कह के चला जाए, बताना क्या हुआ। दीपक बोला कहा किसी ने कुछ नहीं है भाई, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया। क्यों, क्या हुआ? यार तुम्हें का बतलावे, अरे हम तो लूट गए बीच बाजार। यार तुम्हें क्या बताएं, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। क्यों, क्या हुआ? दोस्त ने करी दई गद्दारी, बाजी गयो ले
लेके मेरी नानी, मेरे भैया भज गयो लेके मेरी नानी। हाय हम कहाँ को जाने, हम तो लुट गए बीच बाजार। भाई मेरा एक दोस्त था योगेंद्र, उसी के साथ मैं यहाँ आया था दिल्ली में रहने, लेकिन वो कमीना इतना बड़ा कमीना निकला। दोस्ती की आड़ में मेरी पत्नी पे नजर रखता था और भाई कल वो मेरी पत्नी को भगा ले गया। मेरी औरत बेवफा निकल गई, मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। भैया जो इतनी बात सुनी सन्नाटा फैल गया वहाँ पर दोस्तों में। क्या करो मैंने पाए प्रेम भारी, बेवफा निकली घर वाली। अरे मेरे भैया बेवफा निकली घर वाली, ना अब हम जी पावे, हम तो लुट गए बीच बाजार। दीपक बोला भाई मैं नहीं जी पाऊंगा, हम मेरे से ऑटो नहीं चल रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी औरत मुझे छोड़ के चली गई भाई। उसके लिए मैंने क्या नहीं किया, अपना घर परिवार छोड़ दिया, उसको लेके आया यहाँ दिल्ली में रहा, रात दिन मेहनत किया ताकि उसका पेट पालूं, से खुशी दे सकूं। छोड़ गई हमें अकेलो है, खेल किस्मत ने खेलो है। मेरे भैया खेल किस्मत ने खेलो है, मन करे अब मर जावे। भैया मन तो कर रहा अभी मर जाऊं। दोस्त बोले कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, घबराओ नहीं भाई, तुम कानूनी कार्रवाई करो, जहां भी होगा वो लाके देंगे पुलिस वाले तुम्हें। बोला क्या करूंगा, ऐसी भागी हुई औरत का क्या करूंगा मैं रख के अपने पास, क्या मिलेगा मुझे। आज उसके साथ कल मौका लगेगा किसी और के साथ जाएगी। मन करे अब मर जावे, हम तो लुट गए बीच बाजार। दीपक रो करके अपने यार दोस्तों से बोला, जहाँ पे वो ऑटो चलाता था, ऑटो वाले भाइयों से रो करके कहने लगा भाई मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा, मेरी औरत मुझे धोखा दे करके अपने मेरे यार के साथ में भाग गई, भाई मैं बदनाम हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा, मन तो करता अभी आत्महत्या कर लूं। ऑटो वाले दोस्तों ने समझाया भाई ऐसा ना करना, अगर वो तुझे छोड़ गई है कोई बात नहीं, भी तो नौजवान है, दूसरी शादी कर लेना, घबरा नहीं। अब उस औरत को दोबारा अपनी जिंदगी में मत लाना भाई। हाँ हाँ भाई नहीं लाऊंगा। इतना बोल करके दीपक बोला चलो भाई सवारी वारी ढूंढता हूँ, काम देखूं, नहीं तो शाम को रोटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन भैया दिमाग में तो वही बातें चल रही थी, इतनी आसानी से मामला कैसे खत्म हो जाए। आज दीपक ने क्या किया, ऑटो लेके चल दिया, लेकिन दिमाग खराब। आहा अरे गम को मारो लला बिचारो, जो समय ऑटो रहो चलाई, हाथ में बोतल है दारू की, आगू पाछू नहीं दिखाई। अपने मन को समझाने के लिए ऑटो ले गया, ठेका के पास में रोकी, दीपक ने दारू ले ली, दारू पीने लगा, 2-4 बोतलें गाड़ी में डाल ली, कोई सवारियों से मतलब नहीं, ऐसे ही घुमा रहा, दारू पी के नचा रहा था, लेकिन बड़ा तकलीफ में था, रो रहा था। आरी घोर नशा में दीपक हुई गा, ऊंचो खालो नहीं दिखाई।
ज्योति की जो समय आटो रहो चलाई। वाह जी वाह। हाथ में दारू की बोतल और दूसरे हाथ में ऑटो का हैंडल। इतनी स्पीड में ऑटो चला रहा था, गुस्से में था, जोश में था, तकलीफ भी थी दिल में। नशे पे नशा करता गया, दारू पे दारू पीता गया। बोला मैं बचूंगा नहीं, मुझे नहीं जीना ज्योति के बिना। अरे सोच सोच के पागल हुईगा, मन में मरी बेकी ये धोखा हम नहीं सही पाइए, आज दई दी है हम जानी। भैया ये जोश में ऑटो चला रहा था, बड़े हाईवे पे निकल गया ऑटो चलाते चलाते। हाथ में दारू की बोतल, गुस्से में था और क्या किया इसने। एक तेज गति से एक ट्रक आई रो, दीपक ऑटो दई है भिड़ा। अरे टक्कर तेज लगी थी ऑटो में, ऑटो गिरी दूरी है जाई। याद रखना नौजवान साथियों, जिस समय दीपक ऑटो लेकर के दारू के नशे में हाईवे पर चलाने लगा, तकलीफ में रो भी रहा है, ज्योति की याद आती, उतनी तेज ऑटो चलाता है स्पीड में। आगे से ओवरलोड भैया ट्रक आ रहा था बड़ी स्पीड में, और इसने जाकर के ऑटो उसी ट्रक में भिड़ा दी। और जैसे ही ऑटो टकराई, ऑटो दूर जाकर के खाई में जाकर के ऑटो गिरी। वाह जी वाह। आरी नीचे पेटाई ऊपर ऑटो, आरी ऑटो चढ़ी लला पे जाई। अरे फाटी खोपड़ी गई दीपक की, कट के मां सगिरो है लहराई। याद रखना वो औरत के जुनून में, उस बेवफा औरत के जुनून में आज वो दीपक मौत के जाल में ऐसा फंस गया कि मरने को घूम रहा था। ट्रक की टक्कर लगी, जाके खाई में गिरा, नीचे दीपक ऊपर आकर के ऑटो गिरी। हाय सर दो खंडों में पड़ गया, फट गया, और खोपड़ी फट करके आधी उधर गिरी आधी उधर गिरी, हाथ पैर सब टूट गए। दारू के नशे में था वो दीपक। अरे भारी चोट लगी दीपक को, अरे टूट गए बाके हाथ और पाए। अरे फाटी खोपड़ी अलग हो गई, लला ने दिन है प्राण गवाए। जैसे ही दीपक के भैया चोट लगी, खोपड़ी फट के अलग हो गई, हाथ पैर टूट गए और दीपक के प्राण निकल गए। हरी मारी नारी तेरी प्रीति लला को जिंदा खाई गई। वारी औरत तेरी प्रीति लला को जिंदा खाई गई।
मेरा समाज के लोगों, आज वो दीपक की ऑटो शराब के नशे में चला रहा था, ज्योति की याद में गमगीन था। टक्कर लगी, जाकर के खाई में गिरा। इतनी जोर की टक्कर लगी कि भैया जैसे ये टकरा करके रोड में जाकर के दूसरे गाड़ियों से टकरा के खाई में गिरा, सर फट गया, अलग अलग हो गया और ऑटो आकर के उसी के ऊपर गिरी, हाथ पैर टूट गए। दीपक को संभलने का भी मौका नहीं दिया किस्मत ने और उसके प्राण निकल गए। वारी औरत, आज तेरी मोहब्बत ने, आज तेरी झूठी मोहब्बत ने फिर एक मैया के बेटा को खा लिया। वारी औरत, तेरा झूठा जाल आज फिर एक बेटा को खा गई। ज्योति तो उसके साथ में मौज उड़ा रही है योगेंद्र के साथ, उसे क्या मालूम है कि वो जिसे छोड़ के आई है वो आज मुर्दा पड़ा है खाई में। वाह जी वाह। मेरी तो समझ में यही आया समाज के लोगों, औरत विश्वास के योग्य नहीं है। ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है जहां नारियों पर भरोसा किया जा सकता है। ये कलयुग है और कलयुग में वारी बेवफा औरत खा गई बेटा को। और ऐसी बेवफा नारियों के लिए क्या ही बोले भैया। वारी बेवफा औरत तूने हाय दीपक को खाई लियो, भारत के पन्नों में तूने वही इतिहास बनाए दियो। वारी बेवफा लड़की उस ऑटो वाले दीपक भाई को खा गई। दीपक भाई मारा गया। क्या हुआ? दीपक का काम तमाम हुआ, फिर पुलिस सामने आई है। ज्योति और योगेंद्र का रही पता पुलिस लगवाई है। जैसे ही भैया दीपक की मौत हुई, हाईवे किनारे पुलिस आ गई, बड़ी भारी भीड़ लग गई। ऑटो वाले जितने भी लोग थे उन लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। वो पहचान गए, बोले ये तो दीपक है। तो ये दोस्तों को कहानी तो मालूम ही थी, दीपक बता के आया था। दोस्तों ने बता दिया, साहब दीपक की जो पत्नी थी उसका दोस्त भगा ले गया, नाम था योगेंद्र, इसके साथ रहता था। मुझे लगता है इसी गम में दीपक ने ऑटो लड़ा दी है और इसी गम में दीपक ने आत्महत्या की है। पुलिस ने दीपक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। कार्रवाई करना शुरू कर दिया। योगेंद्र और ज्योति के खिलाफ में कंप्लेन दर्ज कर ली और उन दोनों का पता लगाना शुरू कर दिया। आइए ध्यान देना आगे क्या हुआ। बताया क्या साथ हुआ इन दोनों के, ये अभी कहानी बाकी है। सुशील आएगा आगे, भागती न अभी कलम चलाना बाकी है। योगेंद्र और ज्योति पुलिस इनके पीछे लगी है, पता लगा रही है। दीपक का तो केस खत्म हो गया। क्या साथ हुआ इन दोनों के, ये अभी कहानी बाकी है। कहीं जाना नहीं, आगे आएगा भागती नहीं, अभी कलम चलाना बाकी है।
याद रखना समाज के लोगों। अब इसके आगे क्या हुआ, दीपक का तो खेल खत्म हो गया, लेकिन ज्योति और योगेंद्र की जिंदगी में आगे क्या हुआ, क्या पुलिस इन्हें पकड़ेगी या इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटेंगी, आगे क्या होगा, ज्योति और योगेंद्र का जीवन कैसे कटा, क्या क्या हुआ इनके जीवन में, ये ऑटो वाले का प्यार भाग 3 में आप आगे की कहानी सुनेंगे, भाग 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।